हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हाल ही में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माध्यमिक स्थायी भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी का जो एग्जाम हुआ है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। ऐसे स्टूडेंट जो दसवीं के बाद ITI करते हैं, तो उनको जो है कि 12वीं के समकक्ष मान्यता प्राप्त करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी का जो है कि लैंग्वेज पेपर का एग्जाम कराया जाता है और उसमें वो बच्चे एग्जाम देते हैं। तो इसमें आज हम लोग जो है कि हिंदी का क्वेश्चन जो आया है उसी में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। दोस्तों, इसमें जो है कि कुल 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे 15 मिनट समय दिए जाते हैं इस एग्जाम में। और इसका मेन पॉइंट देखते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट के लिए, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का दिया होता है, ये होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक OMR पर लिखना होता है। और जो है कि यहाँ आगे दिया है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें। और इस एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहते हैं, जिनमें जो है कि किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य होता है। 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 100 का ही मूल्यांकन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। और इसको जो है कि OMR दिया जाता है, उसी में से रंगना होता है। और खंड सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं और उसमें से बनाना होता है। तो चलते हैं बिना देरी के अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका है मालती। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ जो है कि एकांकी है, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नमरसी। आगे है, जूठन क्या है? जूठन, इसके जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये एक आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, तिरीच शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तिरीच के लेखक हैं उदय प्रकाश। अब पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और यह जो है कि कामायनी से कविता ली गई है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? दोस्तों, अशोक वाजपेयी जो है कि आधुनिक काल के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो पूर्ण है? किस पाठ में कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर सही हो जाएगा। अगला है, कमल नयन शब्द कौन समास है? दोस्तों, कमल नयन ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। आत्मा शब्द लिंग है। आत्मा शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। जागरण शब्द का लिंग है। जागरण दोस्तों पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परीक्षा शब्द कौन लिंग है? परीक्षा स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, तलाक शब्द कौन लिंग है? तलाक दोस्तों पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद। सदाचार का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी सतजुर आचार। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सतजुर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिजुर आवरण। अभ्यास शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिजुर आस। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभ्यास। गायक शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेजुर अक गायक। 21 नंबर है, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है।
कलेजा मुड़ाने का अर्थ है स्थिति खराब होना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। टेढ़ी खीर का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठिन कार्य करना। आगे क्वेश्चन है आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, इसका हो जाएगा प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण शब्द का विशेषण होगा, स्वर्ण शब्द का विशेषण हो जाएगा दोस्तों स्वर्णिम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है मास शब्द का विशेषण होगा, मास शब्द का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मासिक। आगे है हास्य शब्द का विलोम होगा, हास्य शब्द का हो जाएगा हास्य का अश्रु। रात शब्द का विलोम होगा, रात का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिन, सही। अग्रज शब्द का विलोम होगा, अग्रज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुज। शेष शब्द का विलोम होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवशेष। आगे देखते हैं, जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द कहा जाता है, उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशस्वी। हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? हार जीत है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है हार जीत। किसने लिखा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगता है? यह लिया गया है रघुवीर साहब द्वारा जो लिखा गया है कविता, उसी से यह लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है मोपासां किस देश के रहने वाले थे? मोपासां दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, किस पाठ से उद्धृत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गांव का घर से उद्धृत है। 35 नंबर है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ की पंक्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, किस कवि का पद है? यह दोस्तों सूरदास का जो पद दिया हुआ है यह उसी का पद है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इंद्रपुरी शब्द का पर्याय शब्द है, इंद्रपुरी शब्द का पर्याय शब्द है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलाश। झोपड़ी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, झोपड़ी शब्द का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुटी। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदी। निम्न में से समवाचक संज्ञा कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पड़ाव शब्द में प्रत्यय है, पड़ाव में दोस्तों आव प्रत्यय है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मन को मोह लेने वाला कहलाता है, तो इसके लिए एक शब्द है वह है ऑप्शन नंबर ए मनमोहक। झूठ बोलने वाला कहलाता है तो यह है मिथ्यावादी, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरों के काम में दखल देने वाला कहलाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेपक। परमार्थ का संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा परम जोर अर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही है परमार्थ। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वार्ता प्लस लाप, वार्तालाप हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है निर्णय का संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निजुड़ नय। पावक का संधि विच्छेद है, इसका है पोजुड़ अक पावक। तथैव का संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा तथा जुड़ एव तथैव। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा प्रति जुड़ उपकार, प्रत्युपकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति जो है कि वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, एक ऑप्शन नंबर ए सही है। करवक जैसी की किस रचना से लिया गया है? करवक दोस्तों जैसी द्वारा लिखित पद्मावत से लिया गया। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास दोस्तों कृष्ण भक्ति धारा के
कवि थे। साहित्य लहरी किनकी रचना है दोस्तों? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम दोस्तों रत्नावली था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास है सगुण राम भक्त कवि थे नाभादास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी नंबर में जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद रीति काल के कवि, इसका ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। ओ सदा नेरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदा नेरा जो है कि यह निबंध है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अज्ञे जी ने इंटर की पढ़ाई किस कॉलेज से किया? अज्ञे जी ने इंटर की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया है। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? दोस्तों भगत सिंह के आदर्श पुरुष थे करतार सिंह सराभा। भगत सिंह जो है करतार सिंह सराभा का जब फांसी दिया गया तो यह उसका ही फोटो अपने जेब में रखा करते थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाई डी मोपासा, ऑप्शन नंबर ए सही है। पेशगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर है हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर ए सही है। वीणापानी शब्द कौन समास है? वीणापानी है बहुव्रीहि समास। वीणापानी अर्थात वीणा को धारण करने वाली सरस्वती माता, इसलिए बहुव्रीहि हो गया। यथाशक्ति शब्द कौन समास है? यथाशक्ति हो गया ऑप्शन नंबर सी अवयवी भाव समास, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अवयवी भाव। देशभक्ति शब्द कौन समास है? देशभक्ति हो गया ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। त्रिलोक शब्द कौन समास है? त्रिलोक हो गया द्विगु समास, अर्थात त्रिलोक में त्रि है इसलिए द्विगु जो संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन है, माँ बाप शब्द कौन सा समास है? माँ बाप हो गया द्वंद्व समास, क्योंकि इसके दोनों ही पद अलग अलग अर्थ देते हैं। परिणय शब्द में उपसर्ग है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परि। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, अनुशासन में हो गया ऑप्शन नंबर सी अनु। अगला देखते हैं, गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों गुरुत्व का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्व प्रत्यय। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वट प्रत्यय। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आंख का हो जाएगा दीर्घ, ऑप्शन नंबर डी। अमृत शब्द का पर्यायवाची है, अमृत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधा। आगे है, पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है, पुष्कर का हो जाएगा गुलाब। आगे का क्वेश्चन है, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकर। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिंग हाँकना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार हैं? दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? 1965 में समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। आगे का क्वेश्चन है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। ओ सदनिरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नमोर सिंह के पिता क्या थे? नमोर सिंह के पिता दोस्तों शिक्षक थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने लिखा है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की मात्र जूठन होती है?
दोस्तों यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जो है कि एक कहानी है जूठन, यह उसी से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे का है उदय प्रकाश का जन्म स्थल कहाँ है। उदय प्रकाश का जन्म स्थल दोस्तों इसका है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है। लोहा दोस्तों मशीन का प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द कौन समास है। धीरे धीरे दोस्तों कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देशवासी देशवासी शब्द कौन समास है। देशवासी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। दुरंगी शब्द कौन समास है। दुरंगी हो जाएगा द्विगु समास। चंद्रशेखर कौन समास है। चंद्रशेखर अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा, चंद्रशेखर अर्थात भोलेनाथ, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर डी। नहले पर दहला मारना मुहावरे का अर्थ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करारा जवाब देना। सहयोग शब्द में उपसर्ग है। सहयोग शब्द में उपसर्ग है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सह। सहकारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गैर सरकारी। दूध वाला शब्द में प्रत्यय है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला प्रत्यय। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार प्रत्यय। दोस्तों ये थे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरा हो गया है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है कि निम्न किसी एक पर निबंध लिखने को आया था, जिसमें पहला है प्रिय लेखक प्रेमचंद पे लिखना है, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा आतंकवाद, जल जीवन हरियाली, आरक्षण, कोरोना महामारी पे आया था, जो कि पूरा ये 8 नंबर का होता है। आपको एक लिखना है, ये 8 नंबर का है। और निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। इसमें पूरे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से किन्हीं आपको 2 बनाना होता है। 2 मतलब एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के हैं, 2 बनाएंगे 8 नंबर मिलेगा आपको। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो आया है वो भी देख लीजिए। इसमें अब आया है पत्र लिखना है। महाविद्यालय को छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन देना है और एटीएम कार्ड खो जाने का शिकायत जो है कि बैंक मैनेजर को देना है। आपको दोनों में से किन्हीं एक का जवाब देना है और वो 5 नंबर का होगा। निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये देखिए आपको इसमें से कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 में से आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है और इसमें पूरे 5 का उत्तर देने के बाद आपको 10 नंबर मिलेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। इनमें किन्हीं 3 का उत्तर देना है। इसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 में किन्हीं 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 5 नंबर का है। 3 का उत्तर दे देने पे आपको कुल 15 नंबर मिलेंगे। और निम्नलिखित अवतरणों में किसी एक का संक्षेपण कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से किन्हीं एक का आपको संक्षेपण करना है। ये देख लीजिए क्वेश्चन संक्षेपण मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन का इसमें 4 एक ही क्वेश्चन है तो इसमें कुल 4 अंक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।